देखिए, बंगाल का संदेश खाली एक बार फिर से सुलग रहा है। चुनाव के बाद वहां से फिर से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर कहा यह जा रहा है कि कुछ महिलाओं ने विरोध कर दिया। पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए वहां पर पहुंची और पुलिस पर ही वहां पर अटैक किया गया। आरएएफ के कुछ जवानों के साथ में महिलाओं ने वहां झड़प की और बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है कि वो इस पूरे मामले को लेकर हस्तक्षेप करें। ये तस्वीरें बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र की गवाही दे रही हैं, जहां पुलिस के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये वही इलाका है, संदेश खाली, जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रहा है। अब की बार एक आरोपी को पुलिस से छुड़ाने के लिए सड़कों पर पेड़ गिरा दिए गए हैं, रास्ते को जाम कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक चुनाव के एक दिन बाद संदेश खाली में हिंसा भड़क उठी थी, जिसके आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया और पुलिस का रास्ता रोक दिया। कुछ लोग तो जवानों के साथ हाथापाई करने पर उतर आए और पुलिस हिरासत से आरोपी को छुड़ा लिया, जिसके बाद पुलिस को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी और हस्तक्षेप करने को कहा। वहीं इस मामले में सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो जारी करते हुए लिखा, मतदान के बाद संदेश खाली के लोगों को डराने की फिर से कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें बूथ नंबर 35 की हैं, जहाँ टीएमसी के गुंडे के साथ मिलकर पुलिस धमका रही है। फिलहाल चुनाव आयोग ने 19 जून तक केंद्रीय बलों को बंगाल में ही रखने का फैसला किया है। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी है, लेकिन इस भीषण गर्मी के बीच में पानी को लेकर महाभारत छिड़ गया है। दिल्ली में पानी की किल्लत से कई इलाकों में लोग बेहद परेशान हैं और वहीं आज दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। जल संकट पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है, जिसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से ज्यादा पानी की डिमांड की गई है। प्यासी दिल्ली गर्मी से बेहाल, कई इलाकों में जल समस्या विकराल। ये सिर्फ एक इलाके की तस्वीर नहीं है, दिल्ली के कई इलाकों में सूरत हाल कुछ ऐसा ही है। पानी के लिए ऐसा संघर्ष राजधानी दिल्ली हर साल करती है, लेकिन हालात कभी नहीं बदलते। पानी की एक्स्ट्रा डिमांड को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी की मांग की है, लेकिन इन सब के बीच सियासत भी जोर पकड़ रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश दिल्ली को पानी देने के लिए तैयार है, अगर हरियाणा को कोई आपत्ति ना हो, क्योंकि वो पानी तो वाया हरियाणा ही आना है, तो अगर हरियाणा अपना नो ऑब्जेक्शन भी दे दे तो हिमाचल का पानी दिल्ली में उपलब्ध हो सकता है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया था, लगभग 719 क्यूसिक पानी हरियाणा को देना है दिल्ली, लेकिन वर्तमान में हरियाणा दे कितना रहा है? 1049 क्यूसिक। इनकी अपनी वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है। देखिए, देश में चुनाव खत्म हो चुके हैं। कल 4 जून को नतीजे देश के सामने होंगे, लेकिन उससे पहले आम जनता को महंगाई का झटका किस तरीके से लगा है, उससे जुड़ी बड़ी जानकारी आप जान लीजिए। अमूल दूध एक बार फिर से महंगा हो गया है, तो वहीं टोल टैक्स में 5% का इजाफा कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आम आदमी की जेब पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। 2 जून को अमूल ने दूध के रेट्स में बढ़ोतरी की है। अमूल का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है और ये नए रेट आज से ही लागू हो जाएंगे। अमूल गोल्ड की कीमत पहले 66 रुपए प्रति लीटर थी, जो अब 68 रुपए हो गई है। ऐसे ही अमूल टी स्पेशल के दाम 62 रुपए से बढ़कर 64 रुपए हो गए हैं। अमूल शक्ति के रेट 58 की जगह 60 रुपए हो गए। इससे पहले अमूल ने फरवरी 2023 को दूध के रेट बढ़ाए थे और उसके बाद दूध के दाम में करीब 16 महीने बाद बदलाव किया गया है। हालांकि अभी अमूल के छोटे पाउच के रेट नहीं बढ़े हैं। इसके अलावा हाईवे पर यात्रा करना भी महंगा हो गया है। आज से ड्राइवर्स को टोल प्लाजा पर 5% टोल ज्यादा देना होगा। इससे पहले ये रेट 1 अप्रैल से ही लागू होने थे, लेकिन चुनाव के चलते NHIA के अधिकारियों ने टोल में बदलाव की प्रक्रिया को टाल दिया था। लेकिन अब इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, तो नए रेट्स अब लागू कर दिए गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कुछ ऐसा हुआ जिससे खुशियां मातम में तब्दील हो गई। दरअसल यहां रविवार की रात को राजस्थान के बॉर्डर के पास से बारात राजगढ़ की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में भीषण हादसा हो गया। 13 लोगों की जान चली गई, 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घर से धूमधाम से बारात निकली थी, लेकिन कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही खुशियां चीख पुकार में बदल गई। रविवार रात 9 बजे जैसे ही बारात से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने राजस्थान का बॉर्डर पार किया, राजगढ़ जिले के पिपलोदी गांव के पास पहुंचे तो ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
राजस्थान से एक बारात राजगढ़ आ रही थी, तो राजस्थान बॉर्डर से पिपलौदी के तरफ करीब 500-700 मीटर दूर पे ट्रैक्टर के पलटने से ये घटना हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर शराब के नशे में चूर था। प्रथम दृष्टि जब हमें सूचना मिली तो मैं स्वयं भी मौके पे पहुंचा था। अभी तक करीबन 4 लोगों को रेफ़र किया है, जिसमें 2 बच्चे हैं और 2 वयस्क हैं, और बाकी लोग जो हैं अभी सभी स्टेबल हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है जो कॉन्स्टेंटली उनको मॉनिटर कर रही है। इसी के साथ साथ करीबन 13 लोगों का निधन हुआ है। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक प्रकट किया है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दुख जाहिर किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।